सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम मेरा अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यार से व्यूअर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था लक्ष्मी एंड लिली लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि लिली लक्ष्मी को समझाती है और कहते हैं कि मेरी जान प्लीज़ रिलैक्स हो जाती है। टेंशन किस बात की, मैं हूँ ना। मेरे होते हुए कोई टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आंटी से बात करूँगी ना। एंड आई प्रॉमिस मैं आपको कुछ तो कभी नहीं जाने दूँगी। आई लव यू और नोट। आपको लगता है कि ऐसे ही आपके मम्मा आपको लेके चले जाएंगे, मैं चुपचाप बैठी होंगी? अरे मैं बात करूँगी, मुझ पे भरोसा तो रखो। चलो प्यारी से स्माइल दो। हाँ तो लक्ष्मी स्माइल करती है, लिली उसे हक करती है कि चलो अब ऐसे अच्छे बच्चों की तरह खुश रहो। ओके मैं गाड़ी चलाऊँ, इजाज़त है? लक्ष्मी बोलती तो लिली जो है वो फिर ड्राइव करती है और ड्राइव करने के बाद ये लोग फाइनली कॉलेज पहुँचते हैं। कॉलेज के अंदर जब ये लोग आ रहे थे तो लक्ष्मी कहती है कि अब पता नहीं दिया क्या करेगी। लिली बोलती क्या मतलब क्या करेगी? लक्ष्मी बोलती आई मीन अब तो वो हमारे बारे में जान गई, अगर उसने किसी को बता दिया तो। लिली कहती अरे वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। और ऐसे ही दोनों हंसते हुए क्लास में एंटर होता है। जब ये लोग क्लास में जाते हैं तो बस इधर उधर दिया कोई ढूंढ रही होती है इनकी नज़रें, और तभी लक्ष्मी कहती है कि दिया आज आई क्यों नहीं? लिली होती शायद शायद थोड़ा लेट आएगी, चलो हमें क्या, हम बैठते हैं। तो ये दोनों बैठ जाते हैं, प्रोफेसर भी आ जाती है और लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर देती है। लेकिन अभी तक दिया नहीं आई होती। लक्ष्मी बार बार पीछे घूम के दिया की जगह को देख रही होती है कि वो तो खाली है, अभी तक वो आई क्यों नहीं। बार बार गेट की तरफ भी देख रही होती है कि शायद अब आए, पर दिया तो आती ही नहीं है। ऐसे ही इनके 2-3 लेक्चर गुजर जाते हैं और लिली बोलती है कि ये दिया क्यों नहीं आ रही? आज लक्ष्मी होती पता नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि वो छुट्टी करे और बताया भी ना हो, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। लिली बोलती शायद होगी कोई रीज़न। लक्ष्मी बोलती शायद रीज़न हम दोनों ही जानते हैं। लिली बोलती वॉट नहीं, उस रीज़न की वजह से वो छुट्टी नहीं करेगी। लक्ष्मी बोलती शायद अब वो हमें दोस्त ना माने, मे बी अब वो चाहती हो कि हमसे दूर रहना क्योंकि हम ऐसे हैं। लिली बोलती वॉट, कुछ भी मत सोचो जान, कम ऑन आंखें खोलो, 2023 चल रहा है, क्या बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। ओके आजकल के दौर में ना सब चलता है। लक्ष्मीवती पर, लिलीवती पर क्या? लक्ष्मीवती देखा ना, उसे जब से पता चला उसने एक बार भी बात भी नहीं करी और बस चुपचाप घर चली गई। लिलीवती हाँ तो उस मतलब अचानक से ये सब उसे पता चला है ना, तो उसे थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। और आप भी क्या सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये दोनों ड्यूरिंग लेक्चर में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं और तभी प्रोफेसर देख लेती है और वो इन दोनों को तो कुछ कह नहीं सकती, इसलिए वो इन दोनों के पीछे जो लड़के बैठे होते हैं उसको टारगेट करके सुनाने लगती है इनडायरेक्टली, मतलब इन दोनों को सुना रही होती है। लक्ष्मी हंसते हुए कहती है देखा प्रोफेसर को, हमें तो सुना नहीं सकती इसलिए पीछे वाले की क्लास लगा रही है। अब चुप हो जाते हैं। हाँ लिली होती है ठीक है। तो उसके बाद ये लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होते हैं एंड फाइनली ब्रेक टाइम हो जाता है। लक्ष्मी कहती फाइनली ब्रेक आई, मैं तो आज बहुत थक गई थी। लिली बोलती मैं बच्चा थक गया था, भूख लगी है? लक्ष्मी बोलती नहीं, आपने पराठा खाया था ना, मुझे भी खिलाया था, मुझे भूख नहीं है। लिली बोलती इतना से खाया था, मैं ध्यान नहीं, चलो उठो उठो, नो ड्रामे। लक्ष्मी बोलती बेबी प्लीज़ ना, आई एम नॉट फीलिंग हंग्री, मुझे नहीं खाना, मैं बस थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है। लिली बोलती क्या हो गया है, इतना थका थका क्यों फील कर रही हो? हाँ तबीयत तो ठीक है? तो लिली ऐसे बोल के लक्ष्मी का माथा छूती है। जैसे छूती है तो उसका माथा हल्का हल्का सा गर्म होता है। लिली बोलती ये क्या फीवर हो रखा है? और कह रही हो कि ठीक हो? लेकिन बोलती अरे बाबा मैं ठीक हूँ, मुझे कोई फीवर नहीं है, हाँ बस थोड़ा बॉडी में अजीब सा हो रहा है, बट इट्स ओके ना, मैं फ़ाइन हूँ। ओके ज़्यादा मत सोचो। लिली बोलती बिल्कुल ठीक नहीं हो, चलो हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। लिली बोलती हे रिलैक्स, मुझे फीवर नहीं है। लिली बोलती बहुत गर्म हो रही हो तुम। लिली बोलती अरे हाँ तो फीवर होने वाला होगा ना, अभी हुआ तो नहीं, जब होगा फिर देख लेंगे। लिली बोलती चुपचाप उठो वरना मैं उठा के लेके जाऊँगी। लक्ष्मी बोलती क्या यार, मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल, मैं ठीक हूँ। लिली बोलती बेबी प्लीज़ मुझे गुस्सा मत दिलाओ, चलो। लक्ष्मी बोलती अच्छा सुनो हम ना कैफेटेरिया चलते हैं, कुछ खा लेते हैं। हाँ फिर मुझे अच्छा फील होगा, प्लीज़ मुझे अभी हॉस्पिटल नहीं जाना, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लिली बोलती जान मुझे गुस्सा आ रहा है। लक्ष्मी बोलती हर बात में गुस्सा, मुझे भी गुस्सा आ सकता है, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना ना। लक्ष्मी ऐसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। क्लास में सब स्टूडेंट्स जो इन दोनों को ही देख रहे होते हैं और फिर लक्ष्मी ऐसे देखते हैं कि सब हमें ही देख रहे हैं, तो वो थोड़ी देर बैठ जाते हैं। बोलते सॉरी मैं चिल्ला नहीं रही थी। लिली बोलती मैंने बोला सॉरी बोलो, हाँ कोई बात नहीं, अगर चिल्ला दिया तो मैंने हॉस्पिटल चलो। लक्ष्मी बोलती क्या है आपको, मेरी कसम अब नहीं बोलोगी हॉस्पिटल का, मेरी कसम मेरी कसम मेरी कसम। लिली बोलती ये क्या बकवास है यार, कसम किस बात की कसम यार मैं नहीं मानती कोई कसम, मेरे साथ चलो। लक्ष्मी बोलती देख लो फिर मैं मर जाऊँगी, मेरी कसम तोड़ी दो। लिली बोलती शराब ओके। लिली बोलती मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ हल्का सा बॉडी पेन हो रहा है पर कुछ खाऊंगी ना तो एकदम 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 स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी, वीकनेस खत्म हो जाएगी, शायद वीकनेस की वजह से हो रहा होगा, चलो ना।
लिली बोलती ठीक है, आपके आगे हमारी कहाँ चलती है, चलो फिर। तो लक्ष्मी हंसते हुए लिली का हाथ पकड़ती कहती चलो चलो चलो। तो ये दोनों हाथों में हाथ में कैफेटेरिया जाते हैं। लिली लक्ष्मी को उधर बिठाती हो कहती अच्छा बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ, ओके। लक्ष्मी होती तो लिली जो है वो जाती है और लक्ष्मी के लिए कुछ खाने को लेके आती है। उसके सामने खाना रखते ही थी, लो मैडम खाइए, किस बात का इंतज़ार है। लक्ष्मी होती इंतज़ार उस बात का है। लक्ष्मी बोती वो मैं वो लेकिन बोती मैं वो क्या, बोलो ना जो बोलना है। लक्ष्मी बोती मुझे आपके हाथ से खाना है। निधि हंसते हुए थी यहाँ देख लो सब है, सोच लो एक बार। लक्ष्मी बोती सो व्हाट, खिला नहीं सकती। लिली बोती अरे जान हाजिर है मेरी जान। तो लिली ऐसे बोल के हंसते हुए लक्ष्मी को अपने हाथ से खिलाती है। लक्ष्मी वो बड़े मज़े ले लेके खा रही होती है एंड देन तभी वहाँ पे जो है वो दिया आ जाती है और वो इन दोनों को मतलब देख लेती है ऐसे। दोनों बहुत क्लोज होते हैं। लिली लक्ष्मी को खाना खिलाते टाइम उसकी आंखों में देख रही होती है, इनका आई कॉन्टैक्ट हो रहा होता है, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। फेस पे प्यारी सी स्माइल होती है और बस लिली लक्ष्मी को खाना खिला रही होती है। दिया दूर से ये सब कुछ देख रही होती है और इन दोनों के आप पास आने की बजाय वो वहाँ से लौट जाती है। ऐसे ये दोनों जो है वो अब खाना खिलाते हैं एक दूसरे को और फिर लिली लक्ष्मी का हाथ पकड़ के उसे क्लास में लेके आ रही होती है। जैसे ये लोग क्लास में आते हैं लक्ष्मी देखती है कि वहाँ पे दिया बैठी है। लक्ष्मी बोलती है अरे दिया तुम कब आई। तो लक्ष्मी दिया से बात करने लगती है पर तभी दिया के मोबाइल पे कॉल आता है और दिया एक्सक्यूज़ करके वहाँ से उठ के बाहर चली जाती है। लक्ष्मी जो है वो लिली के साथ वापस बैठ जाती है और लक्ष्मी के मुँह पे 12 बजी होती है। लिली बोलती है क्या हो गया। लक्ष्मी बोलती देखा वो इग्नोर करी है, मैंने बोला था ना उसी बात को लेके ये हमें इग्नोर करी है, शायद अब ये हमसे दोस्ती ही नहीं रखना चाहती। लीलावती जान कोई और रीज़न भी तो हो सकती है। लक्ष्मीवती दिखा मुझे क्या रीज़न है, किस तरह से उसने मुझे इग्नोर किया। लीलावती कमोन उसने कोई इग्नोर नहीं किया, उसे कॉल आ गई थी, शायद कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो सकती है ना। लक्ष्मीवती हाँ हो तो सकती है। तो लक्ष्मी से चुपचाप बैठी होती है। प्रोफेसर आ जाती है दोबारा से क्लास स्टार्ट करवाने के लिए पर लक्ष्मी का तो बिल्कुल ध्यान नहीं होता। प्रोफेसर पढ़ा रही होती है, लीली भी अच्छे से फोकस के साथ स्टडी कर रही होती है पर लक्ष्मी वो लीली के शोल्डर पे बस सर रख लेती है और आंखें बंद कर लेती है। लीली जो है वो लक्ष्मी की तरफ देखती होगी थी आयु ओके। लक्ष्मी होती तो प्रोफेसर जो है वो पढ़ा रही होती है और लिली जो है वो लक्ष्मी के लिए नोट्स बना रही होती है। लक्ष्मी आराम कर रही होती है और ऐसे जो है इनका कॉलेज छूट जाता है। जैसे ही कॉलेज छूटता है लिली लक्ष्मी को बोलती है कि चले। लक्ष्मी बोलती तो लिली लक्ष्मी का हाथ पकड़ती है। अब उसे हाथ भी बहुत ज़्यादा गर्म फील हो रहा होता है तो लिली कुछ नहीं बोलती, बस लक्ष्मी को जो है वो गाड़ी में बिठाती है और ड्राइव करते हुए कॉलेज से थोड़ा दूर आ जाते हैं। लक्ष्मी जो है वो आंखें बंद कर लेती है क्योंकि अब उसकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन और बहुत ही वीकनेस सी फील हो रही होती है, उसके अंदर जैसे एनर्जी ख़त्म हो गई हो। तो उसकी आंखें बंद करने का लिली फ़ायदा उठा के गाड़ी जो है वो हॉस्पिटल की तरफ मोड़ लेती है और जैसे ब्रेक लगाती है लक्ष्मीवती पहुँच गए क्या। लिली बोलते हाँ जान हम पहुंच गए। लक्ष्मी जैसे ही आंखें खोलती है देखती है कि सामने हॉस्पिटल है। लक्ष्मी बोलती ये क्या, हम यहाँ क्यों आए, हम तो घर जा रहे थे ना। लिली बोलती चुपचाप नीचे उतरो। लिली ऐसे बोल के गाड़ी से नीचे उतरती है और लक्ष्मी को भी गाड़ी से नीचे उतारती है, उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है चले। लक्ष्मी बोलती नहीं मुझे नहीं जाना। लिली बोलती बेबी प्लीज़ जिद मत करो, आपकी तबीयत ख़राब है, आप अच्छे से जानती हो, मेरे साथ इन्हें ड्रामे मत करो कि आप बिल्कुल ठीक हो, आप चलो। तो ऐसे उसको ज़बरदस्ती जो है वो लेके जाती है अंदर और मतलब उसी डॉक्टर आंटी के पास ही लेके जाती है। डॉक्टर आंटी लक्ष्मी का चेकअप करती है और वह लक्ष्मी को बोलते हैं कि तुम कभी नहीं सुधर सकती, हाँ पहले भी ऐसे करती हो, जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है तब आती हो, जब फीवर हो रहा होता है तो तभी मेडिसिन क्यों नहीं लेती, तुम्हें तुम्हारा पता है ना। लक्ष्मी उधर ही चुप हो जाती है और लिली जो है वो बोलती है इसमें गलती मेरी है, मुझे लक्ष्मी की बात सुननी नहीं चाहिए थी और इसे पहले लेके आ जाना चाहिए था। डॉक्टर आंटी लिली को सुनाती है, कहती है कि हाँ तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए था, इसने तुम्हारा कितना ख्याल रखा था, पर लगता है तुम सही से दोस्ती निभा ही नहीं सकती। तो बहुत सुना रहे होते। लक्ष्मी बोलती डॉक्टर आंटी क्या कर रही हैं आप, प्लीज़ ऐसा कुछ मत बोले प्लीज़, लिली की कोई गलती नहीं है, मैंने उसे कसम दी थी, और क्या है हल्का सा फीवर ही तो है ना, फीवर से मैं मर थोड़ी जाऊँगी और मुझे कोई मेडिसिन नहीं लेनी। त्याग से बोल के गुस्से से बाहर चले जाते हैं क्योंकि डॉक्टर आंटी की बातें उसे हर्ट कर गई थी। लिली जो है वो डॉक्टर आंटी को सॉरी कहती है लक्ष्मी के बिहाफ पे भी और उनसे बोलती है कि आप मेडिसिन दे दे, मैं इसे खिला दूंगी, और वो मेडिसिन लिख के दे देती हैं। लिली बाहर आती है, देखती है कि लक्ष्मी का मुंह बना हुआ है। लिली उसके पास आके बैठती है, कहती जान बात तो कर लो, पर लक्ष्मी बात नहीं कर रही होती और दूसरी तरफ मुँह फेर लेती है। लिली हंसते हुए वहाँ से उड़ती है और वो लक्ष्मी की मेडिसिन जो है वो लेती है और वहाँ से एक जूस लेती है और लक्ष्मी के पास आके बैठती है और कहती है कि लो चांद चलो अब जूस पियो। तो ऐसे बोल के जूस लक्ष्मी की तरफ करती है पर लक्ष्मी तो जूस पीने से भी मना कर देती है। लिली लक्ष्मी का फेस अपनी तरफ करती है और कहती है चांद
प्लीज़ ना, इतना मूड क्यों ख़राब कर रही हो? किस बात का गुस्सा है? लक्ष्मी बोलती है, अच्छी सी बात जानती हो ना मुझे किस बात का गुस्सा है। लिली बोलती है, हाँ तो क्या हो गया? अगर उन्होंने कुछ बोल भी दिया तो, और क्या गलत बोला? गलती तो मेरी है ना। मुझे आपका ख्याल रखना चाहिए था, मुझे आपको कन्विंस करके यहाँ लाना चाहिए था, पर मैं नहीं लाई ना। अब देखो कितना तेज़ फीवर हो गया। लक्ष्मी बोलती, नहीं है यार फीवर। हाँ थोड़ा सा है भी तो क्या हो गया, मर थोड़ी जाऊँगी थोड़े से फीवर से। तो लिली गुस्से से लक्ष्मी को देखती है और बगैर कुछ बोले वहाँ पे मिड में जूस रख के बस उठ के जाने लगती है। लक्ष्मी लिली का हाथ थामते कहती है, आई एम सॉरी, प्लीज़ मत जाओ ना, प्लीज़ मुझे बस हग कर लो, आई नीड अ हग। तो लिली चुपचाप बैठ जाती है, बस लक्ष्मी को टाइटली हग कर लेती है और लक्ष्मी भी लिली को टाइटली हग करती है। ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ही हग करके बैठे हुए होते हैं। लक्ष्मी बोलती है कि हम सॉरी, मैंने आपके साथ भी रूड बिहेव किया ना, हम सॉरी। लिली बोलती है, हे बेबी डोंट क्राई, डोंट बी सॉरी, इट्स ओके, सब ठीक है, ओके रिलैक्स। बस जिद मत करो और ये जूस पी लो प्लीज़ मेरे लिए। लक्ष्मी बोलती ठीक है, पर सिर्फ आपके लिए पीऊँगी। लिली बोलती हाँ पापा ठीक है, मेरे लिए पी लो। तो लक्ष्मी जो है वो जूस पीती है और उसके बाद ये दोनों हाथों में हाथ थामे वापस हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। लिली लक्ष्मी के लिए दरवाज़ा खोलती है, लक्ष्मी थोड़ी स्माइल करती है और फिर गाड़ी में बैठ जाती है। लिली भी उसके साथ गाड़ी में बैठती है और ये दोनों वापस घर आ जाते हैं। घर जब आता है तब भी ऐसे ही होता है, लिली ने लक्ष्मी का हाथ थामा होता है और ये दोनों ऐसी बातें करते हुए जो है वो घर के अंदर एंटर होता है। एंटर होते ही लक्ष्मी देखते है कि उसकी मम्मा आज टीवी लाउंज में बाहर बैठी है सोफे पे और वो इन दोनों की तरफ देख रही हैं। इन दोनों की तरफ देखती है, इनके फेस की तरफ देखती है, फिर इनके हाथों की तरफ देखती है कि कैसे इन दोनों ने एक दूसरे के हाथ थामे हुए हैं। लक्ष्मी तो तभी लिली का हाथ छोड़ देती है। लिली एकदम हैरान होकर लक्ष्मी को देखती है। लक्ष्मी अपनी मम्मा के पास जाके बैठ जाती होगी, थी मम्मा आज आप इधर बाहर कैसे बैठी हैं, तबीयत तो ठीक है? जिसकी मम्मा कहती है हाँ तबीयत ठीक है, तभी तो बाहर बैठी हूँ। लिली बोलती जी जी आंटी आपकी तबीयत ठीक होगी, पर आपकी इस महारानी बेटी की तबीयत तो ख़राब होगी, देखो इसको फीवर है। तो कहती क्या बेटा तुम्हें फीवर है? तो ऐसे बोल के लक्ष्मी को छूती है और कहती तुम्हें फीवर और तुमने मुझे बताया भी नहीं और तुम कॉलेज चली गई, फीवर था तो कॉलेज क्यों गई? लक्ष्मी कहती अरे मम्मी मम्मी मम्मा रिलैक्स, सुबह आपसे मिल के गई थी ना, कहाँ था फीवर, ये तो बस वहाँ पे हो गया। मम्मा कहती ऐसे अचानक से तुमने कोई टेंशन लिया ना, जब भी तुम कोई ज़्यादा टेंशन लेते हो तुम्हें फीवर हो जाता है, तो क्यों लेती हो तुम टेंशन? लक्ष्मी बोलती मम्मा मैंने कोई टेंशन नहीं है ली। लिली ये सुनते ही बस रूम में चली जाती है। लक्ष्मी समझ जाती है कि लिली भी अपसेट हो गई है। लक्ष्मी थोड़ी सी अपनी मम्मा से बात करती है कि मम्मा मैं बहुत थक गई हूँ, क्या मैं थोड़ी देर जाके सो जाऊँ? उसकी मम्मा कहती हाँ बेटा जाओ, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। लक्ष्मी रूम में आती है, देखती है कि लिली चेंज कर रही होती है। लक्ष्मी पीछे से आके लिली को हग कर लेती है, पर लिली लक्ष्मी को हग नहीं करती, थोड़ा दूर पर जाके खड़ी हो जाती है। लक्ष्मी बोलती जान प्लीज़ अब क्यों मूड ख़राब कर रखा है? लिली बोलती है टेंशन ली, मेरे होते हुए टेंशन ली, मैंने बोला था ना मेरे होते किसी बात की टेंशन नहीं लेनी। लक्ष्मी बोलती अरे नहीं ली, वो तो उस टाइम ली थी ना जब मम्मा ने बोला था, पर फिर तो टेंशन नहीं ली। लिली बोलती अगर टेंशन नहीं ली होती ना तब ये फीवर नहीं होता, मतलब मुझ पर तो भरोसा है ही नहीं है ना। लिली बोलती जान बस छोड़ो यार, मैंने बोला था ना मेरे होते हुए किसी बात की टेंशन की जरूरत नहीं है, पर फिर भी टेंशन लेते हो, मतलब मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? क्या समझ रखा है क्या? मैं आपके लिए कुछ कर नहीं सकती? लक्ष्मी जान प्लीज़ अब गलत सोच रही हो, ऐसा नहीं है। लिली बोलती रहने दो। लिली ऐसे बोल के ड्रेस चेंज करने चली जाती है और लक्ष्मी उधर ही बैठे होते हैं। लिली ड्रेस चेंज करके आती है तो वो लक्ष्मी के लिए भी कपड़ से कपड़े निकालती है, कहती लो अभी चेंज कर लो और थोड़ा रेस्ट कर लो। लक्ष्मी जो है वो कपड़े नहीं लेती, उधर ही बैठी रहती है और लक्ष्मी लिली को कहती है कि 2 मिनट मेरे पास बैठ जाओ। लिली गुस्से में होती है पर वो फिर भी लक्ष्मी के पास बैठ जाती है। जैसे ही वो बैठती है लक्ष्मी लिली के शोल्डर पे सर रख लेती है और उसके हाथ में अपना हाथ थमा देती है और कहती है कि पता है जब आपका हाथ मेरे हाथों में होता है ना, मुझे लगता है कि मैं बहुत 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 ताकतवर हूँ। जब आपके शोल्डर पे सर रखती हूँ ना, मुझे ना ऐसा फील होता है कि जैसे जैसे मैंने पूरी दुनिया पा ली हो। आपके शोल्डर पे सर रख के मुझे जो सुकून फील होता है ना, मैं आपको नहीं बता सकती। कैसे बताऊँ मैं आपको कितना भरोसा करती हूँ आप पे। लिली बोलती दिखा मुझे। लक्ष्मी बोलती प्लीज़ जान प्लीज़, मैं बस आपसे दूर जाने की बात से भी घबरा जाती हूँ, डर जाती हूँ, सहम जाती हूँ। अच्छे से जानती हूँ मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, बस आपसे दूर नहीं रहना चाहती। लिली बोलती तो मैंने कब कहा कि मैंने आपसे दूर रहना है, मैं भी तो नहीं रहना चाहती ना। लक्ष्मी बोलती फाइन आई एम सॉरी, अब से मैं कभी टेंशन नहीं लूँगी। लिली लक्ष्मी की तरफ देखती है।
और लक्ष्मी जैसे लिली की तरफ देखती है तो वो देखती है कि लिली की आंखें रेड हो रही हैं, उसकी आंखों में आंसू हैं। लक्ष्मी उसकी आंसू साफ़ करती है, कहती कम ऑन जान, प्लीज़ रोना बंद करो, ऐसी छोटी छोटी बातों पे कौन रोता है, आप तो बहुत ब्रेव हो ना, बहुत स्ट्रॉन्ग हो ना। लिली बोलती नहीं हूँ मैं स्ट्रॉन्ग, जहाँ आपकी बात आ जाती है वहाँ मैं बहुत वीक हो जाती हूँ। मैं स्ट्रॉन्ग तब होती हूँ जब आप मेरे साथ होती हो। लक्ष्मी बोलती हाँ तो मैं हूँ ना आपके साथ। लिली बोलती सच में मेरे साथ हो। लक्ष्मी बोलती जान प्लीज़। तो लक्ष्मी लिली को बस अपनी बाहों में थाम लेती है, कहती मैं इधर ही हूँ, प्लीज़ ऐसा मत सोचो, मैं आपके अलावा किसी पे भरोसा नहीं करती, आप अच्छे से जानती हो। और आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कौन है, एक आप और एक मम्मा, बस। मेरी तो पूरी दुनिया आप दोनों से शुरू और आप पे ख़त्म हो जाती है ना। लिली बोलती है मेरी दुनिया आपसे शुरू आप पे ख़त्म, नहीं दिखता क्या। लक्ष्मी जान प्लीज़ किस बात की टेंशन ले रही हो, सब ठीक ही तो है हमारे बीच। लिली बोलती नहीं है ठीक, ठीक होता ना तो इस टाइम आपको फीवर ना होता। लक्ष्मी बोलती जान प्लीज़ ना यार, प्लीज़ मत करो। लिली बोलती ठीक है आप चेंज कर लो। लक्ष्मी बोलती नहीं चेंज नहीं करूँगी जब तक अच्छे से बात नहीं करूँगी। हाँ जब तक माइंड से बात निकाल दोगी ना तब मैं चेंज करूँगी। लिली बोलती ठीक है निकाल दी अब चेंज कर लो। लक्ष्मी बोलती ऐसे मुंह से नहीं, सच्ची दिल से निकालो। लिली बोलती फाइन मैंने निकाल दी, माइंड में जो कुछ चल रहा था सब निकाल के फेंक दिया, अब चलो चेंज कर लो, रेस्ट करो। लक्ष्मी बोलती नहीं खुद कराओ चेंज। लिली हंसते हुए कहती सच में। लक्ष्मी बोलती हाँ सच में। तो लक्ष्मी जो है वो स्माइल करने लग जाती है लिली को देख के। लिली लक्ष्मी के करीब आती है, उसकी ड्रेस रिमूव करने लगती है। जो उसकी ड्रेस रिमूव करती है तो उसके ऊपर हेड पे किस करती है और फिर उसके चीक्स पे किस करती है और लिप्स पे किस करने लगती है। लिली बोलती मुझे फीवर है, मेरे जर्म्स अपने अंदर लोगी क्या। लिली हंसते हुए कहती है कि हाँ लूँगी, मुझे डर नहीं लगता। तो ऐसे बोल के उसको किस कर दिया फिर से। और लक्ष्मी कहती है अच्छा आप कपड़े भी पहना दो, मुझे ठंड लग रही है। लिली बोलती ओह सॉरी, मुझे सिर्फ उतारना पसंद है, पहनाना नहीं। लक्ष्मी बोलती जान प्लीज़। लिली बोलती अच्छा बाबा पहना दी हूँ। तो लिली जो है वो लक्ष्मी को ड्रेस पहना दिया और ड्रेस पहनाने के बाद उसे कहती चलो फ्रेश होके आते हैं। लक्ष्मी बोलती नहीं मैं कहीं नहीं जा रही। लक्ष्मी ऐसे बोल के बेड पे लेट जाती है, कहती गुड नाइट। लिली बोलती अरे फ्रेश तो हो लो, हाथ मुँह तो धो लो। लक्ष्मी बोलती मैं फ्रेश हूँ, मुझे नहीं धोना, मैंने सुबह धोया था। लिली बोलती अरे सुबह को धोए बाप तो धो। लक्ष्मी बोलती क्या है गुड नाइट। तो लक्ष्मी जो है वो चुपचाप सो जाती है। लिली हंसते हुए लक्ष्मी के पास आती है, उसके फोरहेड पे किस करती है, उसके ऊपर ब्लैंकेट डालती है। तो मेरी छोटा सा बच्चा कितनी क्यूट होती हो तुम, मैं क्या बताऊँ कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे। तो लिली ऐसे लक्ष्मी से बातें कर रही होती है, तभी उसके मोबाइल पे रिंग होता है। वो फ़ोन मोबाइल लेके बाहर चली जाती है कहीं लक्ष्मी जग ना जाए। वो देखते हैं कि उसके कोच सर की कॉल होती है। अब वो कहते हैं कि रोज़ मेरे घर बुके भेज के तुमने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा था, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, वापस जो है प्रैक्टिस स्टार्ट करा दूँ, और अब जब मैं मान गया हूँ तो तुम प्रैक्टिस पे अभी तक आई क्यों नहीं। हाँ तो लीली जो है वो फिर से अपोलोजाइज़ करती है कि सॉरी सर मैं आज नहीं आ सकती, वो इशू हो गया है, मेरी फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, मैं उसको छोड़ के नहीं आ सकती। तो कोच सर कहते हैं अरे तो क्या हो गया अगर वो बीमार है, हाँ क्या हुआ उसे। तो लिली बोलते कि उसे बहुत तेज़ फीवर है। तो बोलते तो क्या हो गया, फीवर तो बहुत कॉमन है, कोई और होगा ना वहाँ पे उसका ख्याल रखने के लिए। लिली बोलती मेरे अलावा उसका ख्याल रखने के लिए हाँ कोई नहीं है। तो बोलते ठीक है कोई मेड वगैरह कुछ तो होगा, किसी को भी वहाँ बिठा दो, लेकिन तुम आज की प्रैक्टिस नहीं छोड़ोगे, अगर तुम आज प्रैक्टिस पे नहीं आए तो फिर मैं तुम्हारी अपोलॉजी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, फिर रोज़ मेरे सामने घर के सामने तुम ही क्यों ना ठहरी हो। लिली बोलती हम सॉरी सर पर आज तो मैं बिल्कुल नहीं आ सकती। तो लिली ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है क्योंकि वो लक्ष्मी को अकेले छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। लिली बस सारा टाइम लक्ष्मी के पास बैठी रहती है और बार बार उसका फीवर चेक करती रहती है, और देखते देखते लक्ष्मी का फीवर काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता है। उसका बदन ना एकदम गर्म आग की तरह हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। लिली घबरा जाती है, वो फ़ौरन रसोई में जाती है और वो ठंडा पानी की पट्टियाँ बना के लेके आती है। लक्ष्मी के सर पे ठंडे पानी की पट्टियाँ कर रही होती है, उसके हाथों पे भी पट्टियाँ कर रही होती है, और वहाँ लक्ष्मी की मम्मा को अजीब सा फील हो रहा होता है। वो लक्ष्मी को चेक करने के लिए आती है। जैसे वो रूम का दरवाज़ा ओपन करती है देखती है कि लिली लक्ष्मी का बहुत ख्याल रख रही है, उसके हाथों पे उसके फोरहेड पे बस ठंडे पानी की पट्टियाँ कर रही है, उसके हाथों को भी रब कर रही है और उसके हाथों पे बार बार किस भी कर रही है, और बोल रही है कि जान प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाओ ना, पता है ना मैं अपनी तकलीफ़ बर्दाश्त कर लूँगी पर आपकी तकलीफ़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। और लक्ष्मी की मम्मा ये सब सुन भी रही होती है और देख भी रही होती है। कहीं ना कहीं उन्हें ये सब अजीब लग रहा होता है, दोस्ती से कहीं काफ़ी ज़्यादा लग रहा होता है, और वो अपनी पुरानी मेमोरी में खो जाती हैं। उन्हें याद आता है कि जब वो रिलेशन में थी तो उनका पार्टनर भी उनके लिए ऐसे ही करता था, यानी कि वो मेड जब इन्हें फीवर हो जाता था तो मेड इसके इसी तरह ख्याल रखती थी। तो वो सोचती हैं, और फिर
वापस अपनी आँख खोल दिया कहती नहीं, जो मेरे साथ हुआ वो मैं मेरी बेटी के साथ नहीं होने दूँगी। तो ऐसे बोल के वहाँ आती है और बोलती है कि लिली ये तुम क्या कर रही हो। लिली एकदम घबरा के उठती है, कहती आंटी आप वो लक्ष्मी को देखो ना, फीवर बहुत तेज़ हो रहा है, तो मैं बस उसके सर पे ठंडे पानी की पट्टी कर रही हूँ ताकि वो जल्दी से उसका फीवर ख़त्म हो जाए। तो लक्ष्मी की मम्मा कहते हैं कि उठो तुम, ये मैं करूँगी, वो मेरी बेटी है, तुम्हारी नहीं, उसकी माँ मैं हूँ। तो लिली थोड़ा अपसेट हो जाती है, उठती है, कहती हाँ ये ले आंटी आप ही कर लें, मैं तो वैसे भी जा ही रही थी। तो लिली ऐसे बोल के रूम से बाहर आ जाती है। अब वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है क्योंकि वो इस टाइम लक्ष्मी के पास रहना चाहती थी। लक्ष्मी फुल नींद में होती है और लिली बाहर, और लक्ष्मी की मम्मा उसका क्या रख रही होती है। लक्ष्मी को ऐसे फील हो रहा होता है कि लिली है इस टाइम उसके पास, और वो ऐसे अपनी मम्मा की गोद में आ जाती है, उन्हें हक करते हुए कहती लिली बस करो ना, कितनी पट्टी करोगी, आई वांट टू स्लीप, ये पानी मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, तो ऐसी करने लगती है। और लक्ष्मी की मम्मा कहती है कि लक्ष्मी बेटा क्या हुआ, अभी भी फीवर है क्या। तो लक्ष्मी के कानों में जैसे उसकी मम्मा की आवाज़ आती है, उसकी मम्मा कह रही होती है कि अभी भी पेन हो रहा है क्या। तो वो तुरंत से आके खोलती कहती मम्मा आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसकी मम्मा कहती क्यों, तुम्हें फीवर था तो मैं यहाँ नहीं आ सकती तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। लक्ष्मी कहती हाँ मम्मा, पर आपकी भी तो तबीयत ख़राब है ना, आपको तो खुद की रेस्ट की ज़रूरत है। हाँ आप यहाँ पे मेरा सर, और ये लिली कहाँ है, लिली कहाँ हो तुम। लिली तो रूम से बाहर ही होती है, और जैसे उसे आवाज़ आती है वो तुरंत रूम में आती है, कहती क्या हुआ लक्ष्मी, आई हो ओके। जैसे भाग के लक्ष्मी के पास आती है, और लक्ष्मी बस ऐसे लिली की तरफ दोनों हाथ बढ़ाती है उसे हग करने के लिए। तो लिली भी उसे हग करती है, कहती क्या हुआ, पेन हो रहा है क्या, बोलो। लक्ष्मी बोलती हाँ कहाँ थी तुम। लिली बोलती अरे इधर ही थी मैं, क्या हुआ बोलो, पेन है क्या। तो लिली ऐसे हक करके थोड़ा पीछे होती है लक्ष्मी के, फेस को टच करती है, उसके फोरहेड पे, उसके चीक्स पे, उसके नेक पे, कहती क्या हो गया, हाँ कहाँ पेन हो रहा है बताओ मुझे, हाथ में पेन हो रहा है क्या। तो ऐसे बोल के उसका हाथ दबाने लगती है। लक्ष्मी बोलती नहीं तुम कहाँ चली गई थी, मैंने बोला था ना कहीं मत जाना। लिली बोलती अरे मैं तो बाहर ही थी, मैं कहाँ गई थी, मैं तो कहीं नहीं गई थी है ना। मम्मा से पूछो, मम्मा वो कहीं गई थी, नहीं ना। लक्ष्मी बोलती कहीं मत जाओ, इधर ही रहो, ऊपर आओ ना। लिली बोलती ठीक है। तो लिली जो है वो दूसरी साइड से ऊपर आ जाती है, एक साइड पे मतलब लक्ष्मी की मम्मा, दूसरे पे लिली, ऐसा सीन हो जाता है। और लक्ष्मी मिड में हो जाती है, और वो जो है ऐसे मिड में लेटी होती है, एक हाथ लिली ने पकड़ा होता है, एक हाथ लक्ष्मी की मम्मा ने पकड़ा होता है। क्या लक्ष्मी की मम्मा को भी इन दोनों की नज़दीकियाँ कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी, और लक्ष्मी का जो है वो फीवर में भी होना, थोड़ा थोड़ा नींद में भी होना, लीली लीली करना, उसकी मम्मा को थोड़ा खल रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक बार रिलेशनशिप में थी और वो भी ये सब अच्छे से जानती थी, प्यार की भाषा समझती थी, और इन दोनों की प्यार की भाषा वो भी अब कहीं ना कहीं शायद समझने लगी थी। और लक्ष्मी जो है वो फिर से सो जाती है, लिली सारा टाइम उधर ही बैठी रहती है, लक्ष्मी का कभी हाथ दबा रही है, कभी सर दबा रही है, और लिली की तरफ जयलक्ष्मी की मम्मा बहुत गुस्से से देख रही होती है, मतलब शायद उन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा था जैसे। और तभी लक्ष्मी की मम्मा कहती है तुम्हें कुछ काम वगैरह नहीं है, तुम जाओ ना अपना कोई काम कर लो, मैं हूँ ना यहाँ पे लक्ष्मी का ख्याल रखने के लिए। नील वो थी नहीं आंटी कोई काम नहीं है, और कोई भी काम लक्ष्मी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी है। तो ये बात तो और ज़्यादा उन्हें मतलब अजीब लगती है, खलने लगती है कि ऐसी भी क्या दोस्ती। और तभी वहाँ पे मेड आ जाती है, जैसे लिली ख्याल रख रही थी अपनी लक्ष्मी का, वैसे ही मेड ख्याल रख रही होती है लक्ष्मी की मम्मा का। और वो वहाँ पे आती है, कहती है आप यहाँ पे क्या करिए, आपको रेस्ट की ज़रूरत है ना, कब से आप इधर आए हो, चले, और आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया, चले पहले कुछ खा लें फिर हम आपको मेडिसिन खिला दें। लक्ष्मी की मम्मा जाने से मना कर दिया, तो वो ऐसे गुस्से से घूरती है और इशारा करती है कि मैं बताऊँ ही नहीं। तो वो कहती है ठीक है मैं आती हूँ, और वो चुपचाप जो है वो बाहर चली जाती है। अब उनके बाहर जाने से लिली थोड़ी गहरी सांस लेती है, और वो जस्ट पहले सहम के बैठी थी, लक्ष्मी को छू भी नहीं पा रही थी, अब उसका वह सहमना थोड़ा घबराना ख़त्म हो गया होता है, और बस लेट जाती है लक्ष्मी के पास ही, लक्ष्मी को हक कर लेती है, लक्ष्मी भी लिली को टाइटली हक करती है, और ये दोनों सुकून की सांस लेते हैं, एक दूसरे को टाइटली हक करके लेटे हुए होते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ मेड जो है वो लक्ष्मी की मम्मा को उनके रूम में लेके जाती है, उन्हें खाना खिलाती है, उन्हें मेडिसिन देती है, और लक्ष्मी की मम्मा का सही से ध्यान नहीं होता, ना वो मेड को कुछ टोन काट रही होती है, ना उसकी तरफ देख रही होती है, बस चुपचाप गुमसुम बैठी होती है। तो वो मेड भी समझ जाती है कि इसके मन में कुछ तो चल रहा है, बचपन का प्यार एक दूसरे की बहुत ज़्यादा समझते हैं ये लोग।
तो वो बोलती है कि क्या हुआ, कहाँ खोई खोई हो, कुछ चल रहा है क्या दिमाग में। तो लक्ष्मी की मम्मा साफ मना कर देती है। वो कहते हैं मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, जब भी तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है, तुम कहीं खोई हुई होती हो, तो तुम अपने नेल्स के साथ खेलने लगती हो। अब बताओ तुम क्या कर रही हो, क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में। और ऐसे बोल के उधर ही लक्ष्मी की मम्मा के साथ बेड पे बैठ जाती है। वो कहती है इतने अच्छे से मुझे जानती थी, तो ये तो जानती होगी जब तुमने मुझे छोड़ा होगा तो मुझ पर क्या बीती होगी, कितनी तकलीफ़ हुई होगी, क्या तुम ये बात नहीं जानती थी। तो ये बात सुनते ही मेड खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि कुछ और काम हो तो मुझे बुला लेना, मैं बाहर ही हूँ। ऐसे बोल के रूम से बाहर चली जाती है। रूम से बाहर आके फिर से उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो वीक पड़ रही होती है, पर वो अपने आंसू साफ करती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लक्ष्मी की मम्मा जो है वो बार बार यही सोच रही होती है कि ये मेरा वहम है, ये सच्चाई है। अगर ये मेरा वहम है तो बहुत ही अच्छा, पर अगर ये सच है तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बेटी के साथ वो सब नहीं होने दूंगी जो एक वक्त में मेरे साथ हुआ था। नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से बर्बाद की थी, पर मेरी बेटी की ज़िंदगी मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी। मेरी लक्ष्मी मेरी जैसी गलती कभी नहीं करेगी। और वहाँ लक्ष्मी तो ऑलरेडी ये गलती कर चुकी होती है। वो तो अपनी लिली को अपने दिल जान सब कुछ दे चुकी होती है। और वहाँ लिली भी लक्ष्मी के लिए पागल थी। वो सारा टाइम बस उधर ही लक्ष्मी के पास ही रहती है। थोड़ी देर में रात होने को आई होती है और लक्ष्मी की आँख खुलती है। जैसे उसकी आँख खुलती है वो देखती है कि लिली उसके पास है। लक्ष्मी उठते हुए कहती है जान, जान क्या कर रही हो यहाँ पे, आपको तो आज प्रैक्टिस पे जाना था ना। लिली कहती सॉरी मेरी आँख लग गई थी, क्या हुआ, सब ठीक है, पेन हो रहा है क्या, बताओ मुझे कहाँ पेन हो रहा है। लक्ष्मी होती नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको आज प्रैक्टिस पे जाना था ना। लिली होती आज थोड़ी जाना था, वो तो कल जाना था। लक्ष्मी होती झूठ बोलोगी अब। लिली होती हाँ ठीक है जाना था, पर आपको ऐसे अकेले छोड़ के जाने का मन नहीं था। लक्ष्मी होती मैं कहाँ अकेली थी, मम्मा थी, मेड थे, सब तो थे यहाँ पे, मैं अकेली नहीं थी। आपको प्रैक्टिस मिस नहीं करनी चाहिए थी, आपको जाना चाहिए था। लिलीवती जान प्लीज़ इट्स ओके, अगर मैं एक दिन प्रैक्टिस मिस कर भी दूँगी तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा। लिलीवती गलत होगा, शायद आप भूल गई हो मैंने आपको क्या बोला था। क्रिकेटर बनने का ड्रीम सिर्फ आपका नहीं आपकी मम्मा का भी था। अपने लिए ना सही तो अपनी मम्मा के लिए प्लीज़ यार अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो, मेरे ऊपर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लिलीवती शायद भूल गई हो, मेरे लिए आप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती हो, सबसे ज़्यादा अजीज़ हो, आपसे ज़्यादा बढ़ के कोई चीज़ नहीं है मेरे लिए। लक्ष्मीपति जहान प्लीज़ यार प्लीज़, ये सब फिल्मी बातें हैं, मैं चाहती हूँ आप अपने करियर पे ध्यान दो। और लक्ष्मी ऐसे ही लिली को बहुत कुछ सुना देती है, जिससे लिली का मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है, थोड़ी अपसेट हो जाती है। कहती है कि आपकी जगह यहाँ पे कोई और लड़की होती ना तो अब तक मेरे ऊपर जान इच्छा कर जैसी होती, पर आप ओके नहीं, मेरा प्यार दिखता नहीं है, बस मुझे बात सुनाने आती है, सही है चाह रही हूँ मैं। तो लिली थोड़ी अपसेट होकर जाने लगती है। लक्ष्मी उसका हाथ थामती है और उसे अपनी तरफ खींचती है, बस अपनी बाहों में ले लेती है, उसे हक कर लेती है। कहती जान प्लीज़ मुझे गलत मत समझो, मैं बस चाहती हूँ कि लिली। तभी लिली की रोने की आवाज़ आती है। लक्ष्मी एकदम चुप हो जाती है, बस लिली को अपनी बाहों में और कस के पकड़ लेती है, वो टाइली हक कर लेती। कहती जान प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे आपको सुनाना नहीं चाहिए था, आई एम सॉरी, मेरी तबीयत नहीं ठीक ना, शायद मूड स्विंग्स की वजह से, आई एम रियली सॉरी। तो लिली एकदम पीछे होती है, वो अपने आंसू खुद ही साफ कर दिया और फिर लक्ष्मी के फेस को टच करते हुए कहती है इट्स ओके, आपका पूरा पूरा हक है, आप मुझे सुना सकती हो, इस जस्ट कि मैं बस आपके साथ रहना चाहती थी और आपके साथ रहने के लिए मैं कुछ भी छोड़ सकती हूँ, ये अच्छे से जानती हो ना। लिली बोलती है कि मेरे लिए आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। लक्ष्मी आई नो, पर ये गलत है, एक इंसान को अपने जीने की वजह बना लेना, ये गलत है। लिली बोलती कुछ गलत नहीं है जान, कुछ भी गलत नहीं है, आप मेरे लिए मेरा सब कुछ हो, मेरी पूरी दुनिया हो, मेरे लिए ये दुनिया काफ़ी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मीवती जान प्लीज़। लिली बोलती ओके फाइन, कल प्रैक्टिस पे पक्का जाऊँगी, अब मुझे मज़ीद इस टॉपिक पे बिल्कुल बात नहीं करनी। लक्ष्मीवती ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को फिर से हक कर लेते हैं। उसके बाद लिली बोलती अब उठ गए हो ना, फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। चलो उठो फ्रेश होने चलते हैं पहले, फिर मैं खाने को लेके आऊँगी। लिली ऐसे बोल के लक्ष्मी को उठाती है और उसे फ्रेश करवाने के लिए लेके जाती है। उसे अच्छे से फ्रेश करती है और फिर बेड पे बिठाती है कि इधर ही बैठना, लेटना नहीं होगी, मैं भी खाना लेके आती हूँ। लिली जो है वो बाहर जाती है और वो लक्ष्मी के लिए खाना डालती है और फिर वापस रूम में आती है और उसे खाना खिलाने लगती है। लक्ष्मी देखती है कि खाने में सिर्फ सूप है तो वो नखरी कर रही होती है। लिली बोलती है कि जान आपको फीवर है ना, फीवर में खाना नहीं खाते, सूप पीते हैं, चलो पियो। लक्ष्मी बोलती किस किताब में लिखा, ज़रा वो किताब दिखाना मुझे। तो लिली हंसने लग जाती है, कहती जान प्लीज़ मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपको खाना नहीं खिलाना, बस यही देना है। लक्ष्मी थोड़ा ऐसे गंदा मुंह बनाते हैं। लिली बोलती प्लीज़ मेरे लिए मुगलो आ गड गड, तो ऐसे ऐसे सूप पिलाने लगती है।
और लक्ष्मी जो है फिर सूप पी लेती है, तो लिली उसे मेडिसिन देती है। ये दोनों जो है वो आपस में बहुत सी बातें करने लगते हैं। और लक्ष्मी होती है, जान मैं सो सो के थक गई, अब तो देखो फीवर भी बहुत कम है, क्या हम कहीं बाहर चले? लिली साफ मना कर देती है। लक्ष्मी होती है, ठीक है घर के बाहर नहीं पर रूम के बाहर तो जा सकते हैं ना, मैं बहुत थक गई रूम में रह रहा कि प्लीज़, अब देखो ना फीवर भी बहुत कम है, मैं ठीक हूँ। लिली कहती ठीक है पर सिर्फ रूम के बाहर, घर के बाहर नहीं जाएंगे। लक्ष्मी होती ठीक है बाबा, मुझे घर के बाहर जाना ही नहीं है, बस रूम के बाहर लेके जाओ। तो लिली हंसने लगती है। उसके बाद लिली बेड से नीचे उतरती है, लक्ष्मी की तरफ हाथ बढ़ाती है। लक्ष्मी लिली के हाथ में हाथ देती है और ये दोनों जो है वो हाथों में हाथ थामे रूम से बाहर आ जाते हैं। लिली जो है वो लक्ष्मी को वॉक करवा रही होती है और उसके साथ से ये दोनों प्यार भरी बातें भी कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ लक्ष्मी की मम्मा सोचती है कि एक बार लक्ष्मी को देख के आए, पता नहीं उसका फीवर कैसा होगा और कम हुआ होगा कि या नहीं। ऐसे सोच के वो बाहर आते हैं। जब वो बाहर आती है तो फिर से इन दोनों को साथ में देखती है। लक्ष्मी और लिली ने हाथों में हाथ थामे होते हैं और दोनों हंस हंस के प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। वो बातें तो नहीं सुन पाती पर इन दोनों की खुशी देख पाती हैं और हाथों में हाथ भी देख लेती हैं और फिर से वही सब कुछ सोचने लगती हैं। इससे पहले कि वो कुछ बोले या कुछ करे तभी वहाँ पीछे से मेड जाए, वो लक्ष्मी की मम्मा का हाथ थाम के उन्हें अंदर की तरफ करती है और वो समझ जाती है कि इसके माइंड में क्या चल रहा है। वो कहती है कि मैं इन दोनों बच्चों को अलग नहीं होने दे सकती और इसीलिए वो लक्ष्मी की मम्मा का माइंड डाइवर्ट करने के लिए पुरानी बातें करने लग जाती है, जिससे उनका ध्यान लक्ष्मी और लीली पे बिल्कुल ना जाए और पुरानी बातों में इतना उन्हें मगन कर देती है कि उनका ध्यान वहाँ के लक्ष्मी और लीली पे नहीं जाता। और लक्ष्मी और लीली जो है वो वहाँ टीवी लॉन्च में जो है एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। बातों में लीली जो है वह लक्ष्मी के बाल को अपने हाथ से पीछे करती है और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। लीली उसकी चिक्स को टच करते करते उसके करीब आती है, उसके लिप्स पे किस करने लग जाती है और मेड फिर से इन दोनों को किस करते हुए देख लेती है। पर लक्ष्मी का फेस जो है वो मेड की तरफ होता है, इसलिए वो देख नहीं सकती क्योंकि उनकी बैक होती है और वह पीछे होने ही लगती हैं। और तभी मेड जो है उनका उसका फेस अपनी तरफ कर दिया और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। मतलब अगर नहीं रोकेगी तो वो तो देख लेगी और फिर सब खत्म हो जाएगा लक्ष्मी और लिली के बीच। वो रोकने के लिए कुछ करना था पर क्या उन्हें समझ नहीं आ रहा था। लक्ष्मी की मम्मा तो पीछे टर्न हो रही थी, वो तुरंत लक्ष्मी का फेस अपनी तरफ करती है, लक्ष्मी की मम्मा का फेस अपनी तरफ करती है। पर लक्ष्मी मम्मा कहती क्या करी हो तुम, छोड़ो मुझे, ऐसे फिर से बैग जाने लगते हो। तभी वो उनका फेस को एकदम अपने हाथ में पकड़ के अपनी तरफ करती है, बस उनकी लिप्स पे जो है वो किस कर देती हैं और लक्ष्मी की मम्मा एकदम हैरान हो जाती है। वहाँ लक्ष्मी और लिली को तो इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था, वो भी बस प्यार भरी बातें कर रही होती है, एक दूसरे को किस कर रही होती है और फिर रूम में आके सो जाती है। और अगले दिन जो है इन दोनों की आँख खुलती है। लिली देखता है कि अब लक्ष्मी को फीवर नहीं है, लक्ष्मी भी काफ़ी बेहतर फील कर रही होती है और कहती है कि मुझे कॉलेज जाना है। लिली मना करती है पर लक्ष्मी होती प्लीज़, अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, घर रह रहा है कि वैसे भी मैंने बोर हो जाना है, प्लीज़ ना मुझे कॉलेज जाना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लिली जब लक्ष्मी की बात मान लेती है वो कहती ठीक है लेकिन आपको ब्रेकफास्ट करना होगा, वो भी आज मेरे हाथ का, मैं बनाऊंगी। लक्ष्मी कहती आपके हाथ का, देखो मेरी तबीयत पहले ही ख़राब है, अब मुझे मेरे पेट में भी दर्द नहीं करना। लिली बोलती कितनी गंदी हो ना। लक्ष्मी हंसते हुए कहती है हाँ वो तो मैं हूँ, प्लीज़ हाँ आज नहीं, किसी और दिन आपके हाथ का बना हुआ ट्राई करेंगे ना। तो लिली थोड़ा मूड ख़राब कर लेती है। लक्ष्मी बोलती प्लीज़ ना। लिली बोलती ठीक है। तो लिली जो है वो बाहर जाती है और वो मेड से जो है ब्रेकफास्ट बनवाती है और फिर रूम में लेके आती है और लक्ष्मी को अपने हाथ से खिलाती है। लक्ष्मी बोलती है आपने अपने हाथ से नहीं बनाया तो क्या हुआ, अपने हाथ से तो खिला दिया ना, एक ही बात है ना। लिली बोलती पर मुझे, लक्ष्मी बोलती प्लीज़ ना। लिली बोलती ओके। तो लिली जो है फिर वो ड्रेस निकालती है, वो लक्ष्मी को रेडी करती है, खुद भी रेडी होती है। लिली लक्ष्मी का बहुत ख्याल रखती है, एकदम बच्चे की तरह से ट्रीट करती है, अपने हाथ से उसे रेडी करना, अपने हाथ से खाना खिलाना और ये सब चीज़ें देख के ना लक्ष्मी के दिल में लिली के लिए और ज़्यादा प्यार उभरने लगता है। उसके बाद ये दोनों अच्छे से रेडी होते हैं और लिली लक्ष्मी का सामान भी खुद उठाती है, उसका बैग भी खुद उठाती है, उसका हाथ उठाते हुए उसे गाड़ी में बिठाती है। उसके बाद ड्राइव करते हुए लोग कॉलेज जाते हैं। लक्ष्मी के माइंड में ये सब बात थी ही नहीं कि दिया को सब पता है क्या करेगी क्या ना करेगी, क्योंकि एक दिन गुजर चुका होता है तो उसके माइंड से बात जा चुकी थी। पर शायद वो भूल गई थी कि दिया के माइंड से इतनी जल्दी ये बात नहीं जाएगी। ये दोनों जैसे ही क्लास में एंटर होते हैं, एंटर होते साथ एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि पूरी क्लास जो है वो डेकोरेट हुई होती है।
फ्लावर्स रखे हुए होते हैं, बलून्स होते हैं, और कपल्स 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 चिल्लाने लगते हैं जैसे ये दोनों क्लास में एंटर होते हैं। और तभी लिली देखते हैं कि उन सबकी लीडर तो दिया है, और दिया ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग करते हुए कह रही होती है कि वेलकम करो हमारे न्यू लव बर्ड्स का, ये तो ऐसे क्लैपिंग करने लग जाती है। और सब जो है इन दोनों की तरफ देख के ज़ोर ज़ोर से कपल्स कपल्स चिल्लाने लगते हैं। और कोई बोल होता है कब से तुम दोनों के बीच ये सब चल रहा है, कब से तुम दोनों कपल हो, बताया भी नहीं। ऐसी ऐसी बहुत सी आवाज़ें आ रही होती है। लक्ष्मी होती लिली दोनों डर जाते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और बस ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। अब क्या होगा, क्या बात कॉलेज में पहले के बाद लिली के पापा तक भी फैल जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो क्या लिली और लक्ष्मी हमेशा के लिए सेपरेट हो जाएंगे। सो आने वाले पार्ट में जो भी होगा वो जाने के लिए आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट वो कब देखोगे, जब आप ये वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो जल्दी से ये सब कर दो ताकि आपको जल्दी से नेक्स्ट पार्ट देखने को मिले। ओके देन टाटा, बाय बाय।